लगी हुई है, इसलिए मैंने आपसे बैठने के लिए अनुमति मांग ली है। कैमरामैन साहब, आप भी बैठ जाओ। अगर बहुत आवश्यक नहीं हो तो इस एक कूलर को, जिसकी बहुत आवाज़ आ रही है, इसको बंद कर लीजिए, क्योंकि मंच पर कोई हवा नहीं किसी की आ रही है, तो हम सह रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा सबने पढ़ा। हमारे छोटे भाई, माइक लेके बैठ गई। माइक दे दो भाई, इधर लाओ। नहीं बंद करेंगे? अब देखो कितना अंतर पड़ता है, एक बार बंद करके देखो। हाँ, ठीक पड़ता है ना सब अंतर। ये अद्भुत देश है। और बढ़ाइए इसका बेस, बढ़ा के हल्का सा इको डाल दो, बहुत हल्का सा। देखिए, मैं चिराग जैन की तरह जैन कुल में जन्म मेरा नहीं हुआ, और ये मेरे वश में नहीं था। वश में तो चिराग जैन के भी नहीं था। लेकिन वो ऐसे स्थापित कर रहा है अपने को जैसे वो पूछ के तय करके आया हो जैन समाज की माँ की कोख से। अजीब देश है ये। आप कोई मुकदमा लड़ो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो 50 साल तक लग जाते हैं। कुत्ते 10 दिन में चुनाव जीतते हैं, मुकदमा जीतते हैं 10 दिन में, जीत गए कुत्ते सुप्रीम कोर्ट में। इसका अर्थ ये हुआ कि अब अदालतों में जीतना हो तो कुत्ते बनो। ये देश के संविधान की दुर्गति का उदाहरण। जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। मैं उम्र में बड़ा हूं बस इन सब से, बाकी सब कवि मुझसे अच्छे हैं, और ये तो बस बहुत ही अच्छा शक्ल सूरत में ही मुझसे बुरा है। क्या बात कर रहे हो दादा, मेरे साथ अर्जुन तो मुंडा का छोटा भाई है ये। मेरे साथ तो सबकी फोटो अच्छी आती है। हाँ, मेरी तो आएगी कम से कम, इससे तो अच्छी आई जाएगी। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आपने अब तक सुना। बिटिया मनु वैशाली को आप लोग अगर मन से सुन सकते हैं, सराह सकते हैं, दोबारा सुनने के लिए बुला सकते हैं, तो कवि सम्मेलन की गरिमा और गर्व करने का इससे बड़ा और कोई उदाहरण हमारे पास नहीं। वाह 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 वाह। सीमाओं का युद्ध विजेता युद्ध वीर बन जाता है। सीमाओं का युद्ध विजेता युद्ध वीर बन जाता है, लेकिन जिसने मन जीता हो महावीर कहलाता है। लेकिन जिसने मन जीता हो महावीर कहलाता है। महावीर है नाम न्याय का, सत्य अहिंसा का पर्याय। घर घर पूजा करो अगर भारत को स्वर्ग बनाना है। जैन धर्म तो आदर्शों का पावन एक तराना है। जैन धर्म तो आदर्शों का, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर, लेकिन उनकी। भाई और बढ़ सकता है क्या वालों? क्यों भैया? साउंड थोड़ा और बढ़ा दीजिए। अरे कॉफी बाद में देना यार, पहले इनसे वॉल्यूम बढ़वा दो। साउंड थोड़ा बढ़ा दीजिए। कॉफी मत पियो, तोंद बढ़ जाएगी। लेकिन थोड़ा और बढ़ाओ भैया प्लीज। बहुत अच्छा माइक है, मैं इसकी बहुत तारीफ कर रहा हूँ। थोड़ा आपके यहाँ से कंट्रोल नहीं है ना क्या? या माइक पे बता रहे हैं किसी को, माइक पे उस पे मोबाइल से, कि थोड़ा सा और बढ़ाओ। लेकिन यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो। लेकिन उनकी जन्मभूमि पर आज लालिमा हिंसा की गलियों गलियों पड़ी। प्लीज वापस आओ, ए बेटे वापस आओ, अपनी जगह वापस आओ। बंद कर रहे हो? अरे आप तो मेरे समर्थक हो। वाह 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 वाह। इस बार 26 जनवरी को एक पुरस्कार आपके नाम। लेकिन उनकी जन्मभूमि पर आज लालिमा हिंसा की
गलियों गलियों पड़ी हुई है नंगी लाश हिंसा की। जब भी मानव महावीर के संदेशों से दूर गया, तब हिंसा नाची बहनों के माथे का सिंदूर गया। तब हिंसा नाची बहनों के माथे का सिंदूर गया। नमोकारो एक महामंत्र है जो जीवन में धारेगा, दुनिया के झंझावातों में कभी नहीं मन हारेगा, कभी नहीं मन। दो पंक्तियां मैंने देखिए, मैंने कहा ना मैं जैन धर्म में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कभी मेरा वश चला और प्रभु से मृत्यु से पहले प्रभु ने पूछा कि कोई एक वरदान मांग लो, तो मैं एक वरदान मांग कर मरना चाहता हूं कि मैं एक बार जैन मां की कोख से जन्म लेना चाहता हूं। जितना संस्कार, संस्कृति और अपने मूल्यों को बचाने का प्रयास जैन समाज और अग्रवाल समाज ने किया है, अगर इतना सब कौमों ने कर लिया होता तो भारत का ये हाल नहीं होता जो आज हाल हो गया है। सच्चे मन से फूल चढ़ाओ, सच्चे मन से अगली पंक्ति आपको लगे कि ये एक जीवन का बड़ा सत्य है तो मेरा साथ देना। सच्चे मन से फूल चढ़ाओ महावीर के चरणों में, परिवर्तन महसूस करोगे तुम अपने आचरणों में। परिवर्तन महसूस करोगे तुम अपने आचरणों में, परिवर्तन महसूस करोगे। मांसाहार रहेगा जब तक, मांसाहार रहेगा जब तक जीवन साधु अधूरी है। इस दुनिया का शाकाहारी होना बहुत जरूरी है, इस दुनिया का शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये जग महावीर के आदर्शों को जानेगा, आखिरी पंक्ति पढ़ रहा हूं और प्यार मांगता हूं। जिस दिन ये जग महावीर के आदर्शों को जानेगा, उस दिन ये पूरा भूमंडल जैन धर्म को मानेगा। उस दिन ये पूरा भूमंडल आदिनाथ के नाम की जय, महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। मैं जैन समाज के मंच पर हूँ तो मैंने कुछ प्रभु के चरणों में मैं अब कविता सुनाता हूँ। मेरी तारीफ ज़्यादा की जाती है, इतना तारीफ लायक मैं हूँ नहीं, लेकिन मुझे याद आता है कि भोलानाथ नगर में पहले आया हूँ जी। अब कितने साल पहले आया हूँ ये मुझे नहीं पता जी। 10-12 साल, 4 साल पहले आए थे। नहीं 4 साल पहले, 10-12 साल मुझे हो गए। इतने नहीं हुए। अच्छा, निर्मल जी वाला यही है क्या? अच्छा, मुझे याद नहीं रहता। मतलब जिस वर्ष आपके मेले की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है जिस साल इन पे पैसे उस वर्ष में मैं बुलाया जाता हूँ, वरना तो इनसे लोगों से काम चला लिया जाता है। बहुत प्यारे लोग हैं और चिराग तो सचमुच एक अद्भुत हमारे लिए निधि है। उस हमारे युवा वर्ग में जो श्रेष्ठ साहित्यिक अनुष्ठान लेकर के वो व्यक्ति खड़ा हुआ है। अभी मैंने उसका पुरुषोत्तम का एक हिस्सा सुना भिवानी में 2 दिन पहले, और अब तक मेरे मस्तिष्क में हॉन्ट कर रहा है। मैं आपके समाज के इस बेटे को बहुत दुआएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि वो आपके समाज का बहुत बड़ा नाम दुनिया में करे, कि जैन समाज का एक ऐसा बेटा हुआ। राम को गाना एक आदर्श को गाना है, एक सत्य को गाना है और सनातन को गाना है। सनातन हमारा मूल संस्कार है। मैं एक नई कविता आपको सुनाता हूँ, बस बीच में किन्हीं को जाना हो तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जा सकता है, बीच में मत उठना। भैया आप मुझे थोड़ा सा, मेरा माइक अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरा गला खराब है। मैं दिन में एक मोदी जी की जन्मदिन के पूर्व दिवस पर एक लंबा कवि सम्मेलन करके आया हूँ, लंबा कविता पाठ करके आया हूँ, सोया भी नहीं हूँ,
मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको नींद नहीं आने दूं, बस आप मुझे 2-4 लाइन में मेरी नींद उतार दीजिएगा, फिर आप सुनते रहिए। जब आप मेरी 3-4 कविताएं सुन लेंगे तब मेरा गला खुल जाएगा। क्यों, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये चिराग बोल रहा था इतनी देर से, मैंने भी एक बोल दी। सुनिए जी। अब सीमा मस्तक ना मांगे और न घाटी मांगे खून। आहा, अब क्या सीमा मस्तक ना मांगे और न घाटी मांगे खून, और छुए ना भारत माता का दामन कोई ना खून, और छुए ना भारत माता का दामन कोई ना खून। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है। कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का संबोधन हूँ, मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का संबोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं की ताकत का संबोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं की ताकत का संबोधन हूँ। अब घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने वाला, हिजबुल लश्कर के नारों का जोर नहीं चलने वाला, मले समीरा मौसम मातम खोर नहीं होने वाला। और चौथी पंक्ति पर देखना चाहता हूं कितना जोश आप में आता है। मले समीरा मौसम मातम खोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर। आप तो इतने अच्छे श्रोता हैं। अच्छा, आज सारे कवि जम रहे थे, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा, जैसे ये जमते थे ना, आप ताली बजाते थे, ये घूम के मेरी ओर देखते थे।